तहसील वेलफेयर ऑफिसर के लिए सिलेबस और क्वेश्चन पेपर की डिमांड आ रही थी काफ़ी समय से। तो इस वीडियो में हम सिलेबस भी देखेंगे, यानी कि पैटर्न वगैरह क्या रहेगा, और साथ में क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करेंगे तहसील वेलफेयर ऑफिसर का। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। जो भी आपके डाउट्स हों, क्वेरीज हों, क्वेश्चंस हों, कोई फीडबैक हो, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम की ये बात हो रही है। 100 क्वेश्चंस आएंगे, 2 घंटे आपको मिलेंगे, यानी कि आपको 120 मिनटों में 100 प्रश्न करने पड़ेंगे। तो इसमें 50 प्रश्न जो आएंगे, भारत का आधुनिक इतिहास 1857 के बाद एंड सो ऑन, भारतीय संस्कृति, भारतीय राजनीति, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल। तो 50 क्वेश्चंस मतलब 50 मार्क्स। उसके बाद 30 क्वेश्चंस ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान 30 अंक, यानी कि 30 प्रश्न। 20 प्रश्न होंगे वर्तमान घटनाओं के, जिसे हम नॉर्मल सी लैंग्वेज में करंट अफेयर्स बोलते हैं। तो चाहे हिमाचल के हों, इंडिया के हों या फिर वर्ल्ड के हों, तो 20 अंक यहाँ से बनेंगे। तो आशा करता हूँ आपको पैटर्न और सिलेबस समझ आ गया होगा। बाकी पेड क्रैश कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है तहसील वेलफेयर ऑफिसर के लिए। तो इतनी कम फीस रखी है, अगर आप कंपैरिजन करोगे कहीं भी तो आपको खुद पता चलेगा कि वाकई अच्छे से तैयारी करवाई जा रही है और फीस ना के बराबर है। अब फटाफट से क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लेते हैं। तहसील वेलफेयर ऑफिसर का 2019 का है। तो इसमें HPG के जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है। ऊपर हमने सब कुछ देख लिया कि किस सेक्शन से, किस पोर्शन से कितने क्वेश्चंस बनते हैं। मंडी के किस राजा ने साइलेंस इज गोल्ड, यानी कि चुप्पी जो है ये सोना है, के नियम का पालन किया और उसे अपने दरबारियों और अधिकारियों के बीच इस आदत को बढ़ाने का बहुत शौक था। तो उस शासक का नाम आपको पता होना चाहिए। मंडी राज्य की बात हो रही है, सूरमा सेन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मेले में नर भैंस को नदी के भगवान को बलि के रूप में अर्पित करना आवश्यक था? तो ये मेला चंबा जिले से संबंधित है, मिंजर मेला। उसके बाद नेक्स्ट, 15 अगस्त 1947 को ठियोग राज्य में एक जिम्मेदार सरकार की स्थापना की गई थी। तो ये पहला फैक्ट। और दूसरा फैक्ट क्या है, इसके पहले प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया था? तो दोस्तों अभी तक रियासतें अलग हैं, ठीक है, क्योंकि 15 अगस्त की बात हो रही है जब हिमाचल प्रदेश जो है ये इंडिया का हिस्सा था तो था, लेकिन रियासतें हिस्सा नहीं थी। तो इसके पहले प्रधानमंत्री कौन थे? सूरत राम प्रकाश, ठीक है। और बाद में मर्ज हुई थी ये टेरिटरी इंडिया में। उसके बाद नेक्स्ट है, हिमालयन पहाड़ी राज्यों प्रादेशिक परिषद का मुख्यालय कहाँ था? तो ये शिमला में था। उसके बाद नेक्स्ट है, प्रेम प्रचरणी सभा धामी में कब स्थापित की गई थी? तो दोस्तों ये स्थापित की गई थी 1937 ईस्वी में, धामी, ठीक है। याद आ गया होगा आपको, धामी गोलीकांड एंड सो ऑन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में बनता है, चाहे लो लेवल एग्जाम हो या फिर हाई लेवल एग्जाम हो। हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के पहले सदस्य कौन थे? तो बिल्कुल सही आंसर है चिरंजी लाल वर्मा। और हिमाचल प्रदेश से इस समय राज्यसभा में 3 सदस्य हैं, उनके नाम कमेंट करके ज़रा बताना। इनफैक्ट आप हाई लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तहसील वेलफेयर ऑफिसर, तो ये तो बच्चों वाले क्वेश्चंस हैं कि राज्यसभा में कौन है, लोकसभा में कौन कौन सदस्य हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप जरूर कमेंट करेंगे। जिनको पता नहीं है वो कमेंट बॉक्स देखेंगे, काफ़ी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन वीडियोस को देखते हैं। खनेटी और दिलात ये शाखाएं थीं
और ये तो आपको पता ही होगा कि ठाकुराइज थी ये। तो किस बड़ी संस्था की ये शाखाएं थीं? तो रामपुर बुशहर राज्यों, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है चंद्र और भागा नदियां आपस में मिलती हैं कहाँ पे? यह भी क्वेश्चन करोड़ों बार पूछा जा चुका है। तांडी, और फिर जाके चिनाब नदी का उद्गम होता है। बारालाचा दर्रा की बात है ये। सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है कहाँ से? दोस्तों तिब्बत से ये निकलती है और हिमाचल में प्रवेश करती है कहाँ पे? शिवकी दर्रा जो है तो किन्नौर जिले में है। ये भी इम्पोर्टेंट दर्रा है। वैदिक काल में किस नदी को पुरुषनी के नाम से जाना जाता था? तो नदियों के वैदिक नाम एंड सोन ये आपको अच्छे से पढ़ने ही पड़ेंगे। तो रावी, और रावी नदी का उद्गम होता है बड़ा भंगाल कांगड़ा। उसके बाद नेक्स्ट है बजीरी रूपी एक पार्ट है किसका? कुल्लू जिले का। तो ये भी काफ़ी बार करवा चुका हूँ मैं। नेक्स्ट है 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल यानी कि गठन के समय था तो कितना क्षेत्रफल था उस समय? दोस्तों 27,018 वर्ग किलोमीटर। कमेंट करके ज़रा बताओ 2020 में हिमाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? अभी पता चल जाएगा कि आप इन आंकड़ों को अच्छे से पढ़ते हैं या नहीं। हाथीधार जो है किस जिले में है? तो ये चंबा में है। कमेंट करके ज़रा बताना चबूतरा धार किस जिले में है? उसके बाद नेक्स्ट हैंगरंग घाटी डैश जिले में है? तो बिल्कुल सही आंसर है किन्नौर जिले में है हैंगरंग घाटी। रुपिन घाटी भी किन्नौर में है, ये भी इम्पोर्टेंट है। काफ़ी सारी घाटियां हैं, किसी दिन पर्टिकुलर वीडियो लेके आऊँगा घाटियों का। तो कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि किस टॉपिक से रिलेटेड मुझे वीडियो बनाना चाहिए। जब तक आप बताएंगे नहीं कि ज़रूरत क्या है आपको, तब तक कैसे मैं वीडियो बनाऊंगा। और बाकी स्टूडेंट्स कमेंट्स को लाइक किया करो, जिस कमेंट को सबसे ज़्यादा लाइक किया जाएगा उसी से रिलेटेड वीडियो बनाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद गिरी नदी का उद्गम स्थल है, इम्पोर्टेंट है ये भी। तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पे उद्गम स्थल बताऊंगा गिरी नदी जो है। बाकी गिरी नदी के बारे में आपको पूरी जानकारी बतानी है कि किस नदी की सहायक नदी है एंड सोन, ठीक है। जिस बड़ी नदी की ये सहायक नदी है उस नदी के बारे में भी बताइएगा, हिमाचल प्रदेश में कितने किलोमीटर्स बहती है एंड सोन। तो कुपर चोटी जो है शिमला में, यहाँ से गिरी नदी का उद्गम होता है। भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान, जिसे आप कह सकते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज़, जिसे वाइस रीगल लॉज यानी कि एक समय था जब वाइसरॉय निवास करते थे यहाँ पे, ठीक है। तो ये कहाँ पे है? ये स्थित है दोस्तों ऑब्जर्वेटरी हिल्स। जिस प्रकार HPU आपको देखने को मिलती है कहाँ पे? समर हिल्स में। तो ऑब्जर्वेटरी हिल्स में आपको देखने को मिलता है IIAS, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है संजय विद्युत परियोजना किस जिले में है? तो किन्नौर जिला है। और भूमिगत परियोजना है दोस्तों ये। आई थिंक 120 मेगावाट इसकी क्षमता है, बाकी देख लेना, क्योंकि ये आंकड़े अगर आप याद भी करो, कम से कम 100 विद्युत परियोजनाएं हैं तो एक आध तो भूल जाती ही है। बाकी अगर मैं गलत हूं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड का गठन किया गया था, तो HRTC हो गया, विद्युत बोर्ड हो गया, या फिर मैं बात करूं HP बोस हो गया, HPU हो गई, HPTU हो गई, नोनी यूनिवर्सिटी हो गई, पालमपुर यूनिवर्सिटी हो गई यानी कि कृषि विश्वविद्यालय। इन सबको अच्छे से देखना, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। 1971 में देखने को मिला था हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ब्यास सतलज जोड़ परियोजना की कुल उत्पादन क्षमता है। तो ब्यास नदी और सतलुज नदी को जोड़ा गया है मंडी जिले में, ठीक है। तो 990 मेगावाट इसकी क्षमता बन गई है अब। आई थिंक पंडो डैम जो है उसकी बात ये हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट है देहर परियोजना जो है,
इसकी उत्पादन क्षमता क्या है? तो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, 165 मेगावाट देहर परियोजना की क्षमता है। कमेंट करके जरा बताना ये जो देहर परियोजना है ये कहाँ पे है। उसके बाद नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में पहली पंचवर्षीय योजना के लिए कुल धन का आवंटन लगभग था। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, 5.27 करोड़ रुपए सबसे पहले दिए गए थे हिमाचल के लिए पहली पंचवर्षीय योजना में। तो पहली है इसलिए इम्पोर्टेंट है, याद रखना। और हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो जैसे ही कोई वित्त आयोग आता है तो उसके लिए भी फिर पैसे आवंटित होते हैं। तो करंट अफेयर्स आपको लगातार विजिट करने हैं। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है करंट अफेयर्स की हिमाचल प्रदेश के, तो उसको जरूर फॉलो करते रहो, ठीक है। लाहौल का कौन सा त्यौहार दिवाली के बराबर है? हमारे यहाँ दिवाली वगैरह मनाई जाती है और लाहौल में आप चले जाओ तो उस समय एक त्यौहार काफ़ी प्रसिद्ध होता है। तो दोस्तों हालड़ा, ठीक है, इसे हालड़ा भी कह सकते हैं आप, जो भी बोलो लेकिन सही एग्ज़ाम में चुनो, ठीक है। उसके बाद बात है दोस्तों 1346 ईस्वी की। तो मंडी का एक शासक था जिसने प्राशर मंदिर यहाँ पे बनवाया था प्राशर में। तो उस शासक का नाम क्या था? बिल्कुल सही आंसर है बाणसेन। दोस्तों बाण का एक पेड़ था तो उसी में जन्म हुआ था, उसी पेड़ के नीचे इस शासक था, तो इसलिए इसका नाम बाणसेन पड़ा था। उसके बाद नेक्स्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज जो है टांडा में है। तो इसको भी याद रखना, सीधा क्वेश्चन आता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा किस जिले में है? तो कांगड़ा, याद रखना। बाकी इसकी स्थापना कब की गई थी, ये हाई लेवल एग्जाम्स में क्वेश्चन बनता है। तो ये बात है 1996-1997 की, यानी कि 2 साल लगभग लग ही गए थे। तो आपको ये याद रखना है। नोरा रिचर्ड्स, दोस्तों सरदार सोवा सिंह, इन्होंने काफ़ी हद तक जो मेहनत की थी उसके पीछे एक महिला थी जिनका नाम है नोरा रिचर्ड्स। तो इनके पति थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, इनके पति का नाम क्या था। तो ये दोनों आए थे और अंद्रेटा में रहने लगे थे। अगर मैं नोरा रिचर्ड्स की बात करूँ, लेखक और चित्रकार थीं। तो अंद्रेटा यानी कि पालमपुर यानी कि कांगड़ा, ठीक है। और बाद में फिर सरदार सोवा सिंह को इन्होंने ही रहने के लिए एक झोंपड़ी टाइप दी थी। और आगे जाके सरदार सोवा सिंह जो हैं, आपको बताइए कितने बड़े पैमाने के चित्रकार बने थे एंड सो ऑन। तो इन चीज़ों को कोरिलेट करिए, तभी आपको HPGK समझ आएगा, अदरवाइज नहीं। अब ये मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं कुछ एक। तो प्रथम अध्यक्ष आपको पता होना चाहिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, 1885 की बात हो रही है। तो कौन थे? WC बनर्जी। उसके बाद दोस्तों ऐसा प्रधानमंत्री जिसने जो पार्लियामेंट होती है उसे एक बार भी अटेंड नहीं किया, तो चौधरी चरण सिंह, ठीक है, सांसद को एक बार भी इन्होंने वहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं किया था। उसके बाद ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, तो दादा भाई नौरोजी, ये सब आपको पता भी होगा, काफ़ी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं आप सभी। तो नाइटहुड की उपाधि मिली हुई थी रविंद्रनाथ टैगोर को, लेकिन 13 अप्रैल 1919 को जो कुछ भी हुआ आपको पता ही है उसके बारे में, ठीक है। तो इन्होंने लौटा दी थी ये उपाधि। तो बाकी दोस्तों आपको PDF फाइल में ये सब कुछ मिल जाएगा, व्हाट्सएप कर देना PDF फाइल चाहिए हो। मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा इसके बारे में डिस्कशन करनी चाहिए, ठीक है। बाकी जो भी डाउट्स हों, क्वेरीज हों, क्वेश्चंस हों, फीडबैक हो, पेड क्रैश कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए हो तो बता देना। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।